हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके समक्ष वसंत बुक हिंदी कक्षा 8 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए लेकर आए हैं। तो बच्चों, क्या निराश हुआ जाए, इससे आप क्या समझते हैं। ये जो भी हमारा पाठ का वो होता है, जैसे शब्द होते हैं, उनसे भी हम कुछ अनुमान लगा लेते हैं। अब जैसे इसमें है कि क्या इस पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए, तो आप इससे क्या समझते हैं। निराश किस चीज़ से हैं आप? अपने आसपास के वातावरण से, आपके आसपास के आज देश में क्या हो रहा है, आपके मोहल्लों में क्या हो रहा है, आप जिस जगह रहते हैं। कुछ बच्चे सोसाइटी में रहते हैं, कुछ मोहल्लों में रहते हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ रहते हैं, वहाँ पर आज के समय में किस तरह से अपराध हो रहे हैं, ये इससे संबंधित पाठ है हमारा। तो आप आज जब समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में न्यूज़ सुनते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं। और अगर आप न्यूज़ चैनल भी देखते हैं तो आप क्या होता है, थोड़ी देर देखते हैं, नहीं कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, इसमें सब कुछ ऐसे है, इसको देखकर हमारे को या सुनकर पढ़कर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करते हैं, चैनल बदल लेते हैं, न्यूज़पेपर को बंद करके रख देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्यों प्रभावित करती हैं। हम निराश हो जाते हैं जब हम कुछ अच्छा ना देखते हैं ना सुनते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। पर इस निराशा में भी कुछ आशा की किरण होती है, कुछ अच्छा छुपा होता है जिसको बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। जैसे आज के समय हमारा आज अब 1-1.5 साल से हमारे देश में क्या है, हमारे देश में विदेश में सब जगह एक महामारी फैली हुई है कोरोना नाम से। तो आप क्या है, आप जब न्यूज़ चैनल खोलते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें आप देखते हैं इतने लोग मर गए, इतने लोगों को हो गया है, तो आप क्या है, थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, निराश हो जाते हैं। अपितु इसके दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है इतने लोग स्वस्थ हो गए हैं, इतने लोग अच्छे होकर घर चले गए हैं। वो चीज़ें बहुत कम लोग देखते हैं कि कितना इसके, अगर ये बीमारी है, इससे कुछ लोग लड़ भी रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ठीक होकर अपने घर भी जा रहे हैं, अपने घर में रहकर भी ठीक हो रहे हैं। तो एक निराशा के साथ आशा जुड़ी होती है, उस आशा को बहुत कम लोग देखते हैं। अब जैसे आप न्यूज़पेपर है, सुबह आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, समाचार पत्र आता है, आप उसको खोलते हैं, पहले पेज पर ही हेडलाइंस होती हैं। वो हेडलाइंस आपको कई बार विचलित करती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, और उसके साथ साथ हर एक न्यूज़पेपर पर एक कॉर्नर में या आप देखें कॉलम होता है, आज का सुविचार या आज का विचार, थॉट ऑफ द डे। तो उसमें आप क्या देखते हैं, आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें उस कॉलम को, तो क्या है, वो हमें अच्छा विचार जो है हमारे दिनचर्या को बहुत अच्छा बना सकता है। आप ऐसे सोचते हैं ना कि यार न्यूज़पेपर पढ़ लिया सुबह सुबह, ये तो न्यूज़ कोई अच्छी नहीं पढ़ी, आज का हमारा दिन बेकार जाएगा। पर कुछ लोग होते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ठीक है, फिर वो आज का विचार पढ़ते हैं, उससे क्या है, वो कहते हैं आज का दिन तो हमारा बहुत अच्छा जाएगा। तो हर एक चीज़ में अच्छाई के साथ बुराई छिपी होती है। तो हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए, पाठ 7 कक्षा 8, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया पाठ है। इसको हम शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। तो बच्चों, क्या है, आज के समय में
आप जब समाचार पत्र उठाते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, तो जिन चीज़ों को, ये भ्रष्टाचार से भरे जब समाचार आप पढ़ते हैं, और क्या होता है हमारी राजनीति में भी क्या है, हमारी राजनीति में भी कांग्रेस है, बीजेपी है, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। तो उसको देखकर आप लोग क्या है परेशान हो जाते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे राजनीतिज्ञ ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या भला करेंगे। लेकिन बहुत सी राजनीति में ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। हम उन चीज़ों को नहीं देखते, जो झगड़ा है हम सिर्फ उसको देखते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, एक तरफ झगड़ा हो रहा है और एक तरफ अगर एक आदमी कुछ अच्छा काम कर रहा है तो वो आप क्या करेंगे, जहाँ झगड़ा हो रहा है आप वहाँ जाएंगे, जो व्यक्ति एक अच्छा काम कर रहा है आप उसको नहीं देखेंगे। तो इसी तरह से ही हम जो है गलत साइड को ज़्यादा फेस करते हैं, अच्छी चीज़ को नहीं करते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। ऐसे ही हमें क्या होता है, जो ऊंचे पद पे जाते हैं वो आपको लगता है कि वो ज़्यादा ही गलत काम कर रहा है इसीलिए वो ऊंचाई पर जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ बुरे के साथ अच्छा भी होता है जिसे महसूस करना चाहिए। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो बच्चों, ये एक बहुत अच्छी बात इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हैं आज के समय में वो दूसरे में अवगुण देखते हैं कि इसमें तो ये व्यक्ति जो है अवगुणों से भरा हुआ है। अगर आप भी हो, एक मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो अगर आप भी बात कर रहे हो मुझसे तो मैं देखूंगी ये तो अच्छे ढंग से बात नहीं कर रहा है, इसने एक दो बार गाली या अपशब्द बोले हैं, तो ये व्यक्ति बेकार है, ये गलत है, तो क्या है। लेकिन मैं आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप किसी का भला कर रहे हैं, किसी गरीबों में कुछ बांट रहे हैं, मैं वो नहीं देखूंगी। मैं सिर्फ ये देखूंगी कि आपका बोलने का तरीका कैसे है। मैं आप में अवगुण ही अवगुण देखती जाऊंगी, मैं आपके गुणों को नज़रअंदाज कर दूंगी। तो ये हमारे एक मन स्थिति हर व्यक्ति की बनती जा रही है, जिससे कि हमें अवगुण ज़्यादा दिखते हैं, दोष दिखते हैं, और उस व्यक्ति के गुण और उसके अंदर की प्रतिभा को हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसी ही स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति गुणी कम और दोषी अधिक दिखाई देता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र कहाँ सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो बच्चों, जो हमारे जैसे गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, इन सब ने हमारे भारत की कितनी अच्छी छवि बनाई थी, बहुत अच्छी छवि बनाई थी। हमें भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, और यहाँ पर सभी संस्कृति के लोग रहते हैं। यहाँ पर सभी त्यौहार सब मिलजुल कर मनाते हैं। कोई हिंदू मुसलमान का कोई यहाँ भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर सभी संस्कृति का जो है सम्मान किया जाता है, रहने वाले लोगों की भावनाओं का, उनके त्योहारों का जो है वो सम्मान किया जाता है। परंतु आज के समय में जो ये भ्रष्टाचार फैला है, इसको देखते हुए सभी को दुख होता है, और वो कहते हैं कि हमारा जो सपनों का भारत है, जो हमारे
जो ये महान मनीषी थे, इन्होंने जो हमारे भारत की निर्माण किया था, नींव रखी थी, वो आज क्यों जो है वो खराब होती दिख रही है। तो आगे बढ़ते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो बच्चों, क्या है आज के समय में जो हमारा एक माहौल बन गया है, हमारे आसपास का वातावरण जो है, उसमें क्या है? उसमें ईमानदारी करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जो झूठ बोल रहे हैं और गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, वो क्या हैं? फल फूल रहे हैं। तो वो बढ़ रहे हैं आगे, और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो रह गए हैं पीछे। तो ईमानदार लोगों को आपने कई बार देखा भी होगा कि कहते हैं ये तो पागल है, ये तो ऐसे बिल्कुल ईमानदारी से कमाएगा तो ये खा भी नहीं पाएगा। और जो चोरी चालाकी वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इन लोगों को दबा देते हैं और खुद अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ये सब जो होता है ये कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। हमेशा ईमानदारी ही जीतती है और ईमानदारी की ही जीत होती है। आपको बच्चों एक बात मैं बताती हूँ कि जैसे आप कई बार पिक्चर भी देखते हैं, पिक्चरें बहुत सी आती हैं जिसमें क्या होता है, आपको दिखाया जाता है कि इस क्षेत्र में क्राइम बहुत है, तो वहाँ पे अगर गंदा पुलिस वाला है तो वो क्या है, उस क्षेत्र का सुधार नहीं कर पाता है। लेकिन वहाँ पर अगर एक ईमानदार व्यक्ति आ जाता है, पुलिस वाला, तो वो किस तरह से गुंडे लोगों को बंद कर देता है उनका काम धंधा। तो क्या होता है तब वहाँ जो ईमानदार लोग होते हैं वो कैसे खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। तो ऐसा आपको पिक्चरों में, मूवी बहुत सी ऐसी हैं जिसमें आप देखते हो कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, सच की हमेशा जीत होती है। झूठ फरेब कुछ समय के लिए ही काम करता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन को तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उत्तेजित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो बच्चों इसमें भी आपको यही समझाया जा रहा है कि भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुएं हमारी कौन सी होती हैं? भौतिक वस्तुएं हमारी जैसे साज सामान है, ये सब चीज़ें हमारी किसमें आती हैं? भौतिक चीज़ें। और इन वस्तुओं को तो हम कभी भी इकट्ठा नहीं करके रख सकते, लेकिन जो हमारे गुण हैं, जो हमारे घर में, आपको कहते हैं ना कि जैसे आपको अपने घर वालों से क्या संस्कार मिले, उन्होंने आपको कौन से गुण दिए हैं, इस गुणवत्ता की जो वो होती है वो हम हमेशा सहज के रखते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं, उनको हम सिखाते हैं। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? आपके भी पेरेंट्स हैं, आपको वो क्या सिखाते हैं कि कभी भी किसी से गुस्सा नहीं होना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना आपको, और हमेशा सबसे प्रेम से बात करनी है।
आपके विचारों को, आपके भावों को कितना शुद्ध करते हैं। पेरेंट्स भी, टीचर्स भी आपको यही सब सिखाते हैं। तो क्या है, इससे हमारा जो व्यक्तित्व है वो साफ होता है, हमारा एक अच्छा व्यक्तित्व बनता है। जैसे जब हमें भूख लगती है तो हमें क्या है, खाना ही खाना चाहिए। हमें और क्या करना, जब जिस समय हमारा खाने का समय हमें खाना चाहिए, जिस समय हमें चाय का समय हमें चाय पीनी चाहिए। अगर आपको खाने के समय हम चाय दे दें और चाय के समय हम खाना दे दें तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से हमें अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से, अच्छे भावों से और अपने अच्छे संस्कारों से हर तरफ उसकी खुशबू को फैलाते रहना चाहिए। और जो भी व्यक्ति गलत रास्ते पे चल रहा है, आपके साथ भी बच्चे, आपके सहपाठी जब पढ़ाई करते हैं, जब खेल का समय होता है, वो आपसे गाली निकालते हैं, गाली निकाल कर बात करते हैं या मारपीट करते हैं, तो आप क्या है, अगर आप भी उसको गाली दोगे, उसको मारोगे तो वो अच्छी बात होगी। अगर एक बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, दूसरा बच्चा भी उसके साथ वैसा व्यवहार करे तो हमारे स्कूल का, विद्यालय का जो वातावरण है वो दूषित होगा। अगर एक बच्चा गलती कर रहा है, दूसरा बच्चा उसको प्यार से समझाए कि नहीं भाई, खेल रहे हैं, खेल में एक व्यक्ति हारता है, एक जीतता है, पढ़ाई में एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, तो हमें लड़ना नहीं चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए, आपस में प्यार से रहना चाहिए और गाली गलौज नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा है, आपको उसको सही रास्ते पे लाना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति की हर समय आलोचना करते रहेंगे तो वो सही रास्ते पे नहीं आएगा, वो और आगे आगे गलत रास्ते पे चलता जाएगा। तो ये इसी पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यही समझाने की वो कर रहे हैं कि हमें अच्छे भावों, अच्छे संस्कारों से अपने देश को अच्छा भारतवर्ष बनाना है, जो हमारे गांधी जी बनाना चाहते थे, जिस रास्ते पे चलाना चाहते थे, हमें उसी रास्ते पे चलना है। आगे बढ़ते हैं हम। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। प्राय वे ये लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास अधिक धन नहीं है, उनको सरकार धन देती है। अब जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर मुफ्त इलाज होता है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और इसके साथ साथ बच्चों को कपड़े दिए जाते हैं, खाना दिया जाता है एक वक्त का। तो ये हमारे देश के कानून हैं जिसमें कि लोगों की भलाई के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, जिसमें उनको कृषि के क्षेत्र में फ़ायदा हो सकता है। जो उद्योग करना चाहते हैं उनको भी बहुत से सरकार अपनी तरफ से उद्योग धंधे शुरू करवा कर देती है। और इसके साथ साथ पढ़ाई का आपको पता है कि कैसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ उनको किताबें, खाना, स्कूल की यूनिफॉर्म, ये सब क्या है, मुफ्त दिया जाता है। और बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर मुफ्त इलाज होता है, दवाइयाँ मिलती हैं, अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। परंतु क्या है कि वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ क्या सोचते हैं कि जो ये दवाइयाँ आ रही हैं या जो किताबें आ रही हैं वो बाहर बेच देते हैं, अपना घर भरते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये जिनके लिए आया है हमें उन तक पहुंचाना चाहिए। वो लोग ये सब गलत करते हैं, अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं कि हमें सरकार ने हमें सरकार के उस काम के पैसे दे रही है, तो हमें वो काम अच्छे ढंग से करना है। और वो क्या करने लग जाते हैं, वो अपने सुख सुविधाओं को मजबूत करने लग जाते हैं। तो
हमें उस चीज को दूर करना है। आगे देखते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो बच्चों, क्या है आज के, पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि जो हमारे धर्म होता था, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है ना कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे। पहले क्या होता था कि वो सब गीता पर हाथ रखकर, अगर कोर्ट के आप कभी पिक्चरों में या वैसे आप सीन देखते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि गीता दी जाती है हाथ में और बोला जाता है कि आप गीता पर हाथ रखकर बोलेंगे कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। पर आज उल्टा होता जा रहा है। आज क्या है, वकीलों को पैसे दे दिए जाते हैं, गलत काम को भी सही करा लिया जाता है। पहले समय में ऐसा नहीं होता था। तो हमें इन सब चीज़ों को दूर करना पड़ेगा और हम इसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। आगे देखिए। इस बात के पर्याप्त परिणाम खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब यह भी अनुभव कर रहा है, धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो बच्चों, हर वक्त क्या होता है कि आप क्या देखते हैं कि हर वक्त तो ये सब चीज़ें नहीं होती, कि जो लोग हैं वो क्या है कि हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं लेता है। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना भी होगा कि कानून को हाथ में लेना एक बहुत बड़ा अपराध है। आज भी बहुत से लोग हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, सच्चाई को और आध्यात्मिकता मतलब मंदिर मस्जिद के को बड़ा मानते हैं। और लेकिन क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस व्यक्ति को या उस समाज को गलत ठहराने के लिए पीड़ा पहुंचाते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं। तो हमारा भ्रष्टाचार जो है वो थोड़ा दब सा गया है। महिलाओं का सम्मान आज भी हमारे देश में किया जाता है और किया जाता रहेगा, परंतु तुच्छ लोग जो हैं वो क्या है, हमारे समाज को खराब करने का कार्य करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हमें उनको रोकना चाहिए। इसके लिए हम निरंतर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे महिला सम्मान दिवस आता है, आपने देखा होगा, तो महिलाओं को सम्मान किया जाता है, जिससे महिलाएं जागरूक होती हैं और वो खुद एक शक्तिशाली बनना चाहती हैं, ताकि क्या है कि उनको कोई गलत, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो सके। और आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, टीवी पर भी देखते हैं कि महिलाओं के लिए आज में के समय में कितनी सुरक्षा और उनको हिम्मत, लड़ने की ताकत, ये सब हमारी सरकार, हमारा समाज दे रहा है। आगे देखेंगे। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना
और भी बुरी बात है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो बच्चों, क्या है कि आज के समय में दोषों का पर्दाफाश करना, कई बार है कुछ व्यक्ति डर जाते हैं कि आप देख रहे हो आपके सामने एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, लेकिन आप ना चुप रह जाते हो कि अगर मैं बोल दूंगा तो वो कई व्यक्ति मुझे ही ना मार दे, जो चोर है वो मुझे ही ना मार दे। इस कारण से कुछ व्यक्ति चुप हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो उस चोरी का पर्दाफाश नहीं कर पाते हैं और वो चुपचाप चले जाते हैं देखकर। और कई बार क्या होता है, आपके सामने कोई किसी की बुराई कर रहा है, आपको अच्छा लगता है बुराई सुनना, जिसको बोलते हैं एक तरह से चुगली करना, आप आनंद लेते हो। आप फिर क्या करते हो, जाके दूसरे बंदे को उसकी बुराई बताते हो। तो ऐसे करना भी एक पाप होता है। बुराई को कभी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। अगर कर भी रहा है कोई किसी की बुराई, तो आपको उसको चुप कराना चाहिए। अच्छाइयाँ कोई करता है तो आप कभी जाते हो कि वो व्यक्ति इतना दान करता है, इतना पुण्य करता है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है, कभी ये आप जाकर किसी को बताओगे? कभी भी नहीं बताते हो। तो हमें अच्छाइयों को उजागर करना चाहिए, जिससे कि अच्छी भावनाएं आपके अंदर पैदा होंगी। आप खुद भी कहोगे कि हम अपने से, जैसे आप अब 8वीं कक्षा में पढ़ते हो, तो आप अपने से छोटी कक्षा के, जैसे 2री, 3री, 4री, 5वीं कक्षा के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। तो आपको ये जो कदम है उठाने चाहिए। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो बच्चों, क्या है ये घटना कि जब जा रहे थे वो, तो उन्होंने क्या किया कि 100 रुपये दिए, और जबकि वहाँ उन्होंने टिकट ली 10 रुपये की, 90 रुपये लेना उनसे भूल गए और वो आकर अपने बैठ गए गाड़ी में। तो क्या हुआ कि वो जो टिकट देने वाला भैया था, वो ढूंढ रहा था, हर 2nd क्लास में जाकर हर एक का चेहरा देख रहा था कि मैंने वो 90 रुपये किसको देने हैं। तो उसने क्या किया, जैसे ही देखा और उसने बोला कि मैं आपको ये 90 रुपये दे रहा था और आप चले गए, आपने भी नहीं देखा। तो वो 10 रुपये को 100 रुपये समझ के उसको दे दिए और फिर उसने वो 90 रुपये उनको वापस कर दिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ईमानदारी की बात है। तो आज भी हम किसी से चीज़ लेते हैं तो क्या है कि हम कई बार ज़्यादा पैसे दे देते हैं, तो वो दुकानदार हमें देख लेता है कि इसने हमें ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो उसी समय बोलता है कि नहीं जी, आपने मुझे इतने पैसे वापस देने हैं और इतने मैंने आपको वापस देने हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा कम पैसे देते हैं और बोल देते हैं मुझे, अगर वहाँ पर रश होता है, भीड़ होती है, तो बहुत लोग ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हमें क्या है, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। आगे और एक घटना वो बता रहे हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि इसने हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी।
किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार न हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग अड्डे पहुंच गए। तो बच्चों, ये आपने पूरा वाक्य सुना। इस वाक्य में क्या बताया गया कि हम लोग जो हैं अंदर से आज के वातावरण में जो घटनाएं हो रही हैं, इनको देख देख कर, सुन सुन कर हम खुद ही अपने अंदर जो है आसपास के वातावरण का कि हमारे यहाँ पर कैसे व्यवहार होता है, वो पढ़ पढ़ कर, सुन सुन कर ही हम अपने को उसके अंदर ढाल लेते हैं। परंतु हर बार ऐसा गलत नहीं भी होता। अब वो बस खराब थी तो वो कंडक्टर को पहले ही उतार दिया कि तुम जाओ और नई बस लेकर आओ, कि जिससे इन यात्रियों को अपने जगह पर पहुंचाया जा सके। तो क्या है कि उस बस में क्या था, सभी अकेले अकेले या 2-2 लड़के थे। सिर्फ एक जो ये थे परिवार ही था, उनमें उनके पत्नी, 3 बच्चे। बाकी उनको क्या था, बच्चे जो छोटे बच्चे होंगे उनको तो समय पर भूख लगती है, प्यास लगती है। और अगर हमने वहाँ पर 8 बजे पहुँचना हो, रात के 12 बज जाएं, तो बच्चे इतनी देर तो भूखे नहीं रह सकते ना। तो उस कंडक्टर ने क्या किया कि उनके लिए पानी, दूध लेकर आया। और फिर क्या था कि वो जो ड्राइवर था उसको तो पता था, वो समझाने की भी कोशिश कर रहा था लोगों को, पर जो लोग हैं उसकी बात को नहीं समझ रहे थे। और वो क्या कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि ये भी उन लोगों से मिला हुआ है, अभी यहाँ पर गुंडे लोग आएंगे, हमें मारेंगे, हमारा सामान लूट लेंगे।
तो क्या है, वो उसकी बात को समझ ही नहीं रहे थे, ना उनको समझाने की कोशिश जो है वो भी उसकी बेकार जा रही थी। तो इतने में जब नई बस आई तो सब लोगों ने क्या किया, उस ड्राइवर से माफ़ी मांगी और उसको धन्यवाद दिया। और फिर ड्राइवर ने क्या किया कि उस बस को सही वक्त पर अड्डे पर पहुंचा दिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारा जो मस्तिष्क में समाचार पत्र, समाचारों को देखकर जो हम अपने अंदर भावों को गलत मान लेते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें लोगों की अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। आगे देखते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या समझाते हैं कि वो बता रहे हैं कि कई बार हर इंसान, उन्होंने भी कई बार धोखा खाया, ठगे गए, लेकिन ये नहीं है कि हर बार विश्वासघात हुआ। कई बार अगर धोखा खाया है तो ऐसी घटनाएं उनके साथ बहुत ही कम हुई हैं। लेकिन जब उनके साथ जो भी अगर आपको 2-3 बार ऐसे कष्ट मिलता रहे किसी बात में, तो क्या है, आप अंदर से टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके साथ जो बहुत कुछ दुनिया में, आपके आसपास के वातावरण में अच्छा हुआ है, आपको उसको याद करना चाहिए। उसको याद करने से क्या होगा कि आपका जीवन जो है वो अच्छा बीतेगा, आप बहुत खुशी रहेंगे। तो इसलिए हम आपको फिर से कह रही हूँ कि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, तो थॉट ऑफ द डे को जो एक कॉलम होता है वहाँ पर लिखा आता है आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे, उसको आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपको जीवन में जीने के लिए आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा और अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। दुनिया में अगर बुराई है तो उसके साथ साथ अच्छाई है। हर एक धोखे में एक सबक होता है जिसको आपको लेना चाहिए। तो हम अब ये पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। क्या निराश हुआ जाए? लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों के आकरण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना
बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसीलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो इसका उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, जब हमारा ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाएं। तो बच्चों, आपको समझ आया इसका उत्तर? अगला प्रश्न देखिए। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इस प्रकार, अब आप इसका उत्तर लिखें। इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयां से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है और साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। समझ आ गया बच्चों आपका इसका उत्तर? आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझे जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो इसका पहला वो है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल, ये इससे क्या होगा? इसमें इसका उत्तर आप देखें, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, ये तानाशाही इससे बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसका है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो इसका है अविश्वास बढ़ेगा। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देख रहे हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक हमें उसी समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों और उनके कार्यों को याद करने कहा है, जिससे हम निराश न हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं, हो सकता है। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन से चिन्ह लगाएंगे? क्या आप अपने चुनाव का कारण भी बताएंगे? तो बच्चों, आपको कुछ ये चुनाव चिन्ह दिए जा रहे हैं, आप इनको देखिए। क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह, क्या निराश हुआ जाए क्वेश्चन मार्क लगाना, प्रश्नवाचक चिन्ह आप क्वेश्चन मार्क समझ गए हैं, लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मकता दृष्टि जरूरी है। अगला प्रश्न आप देखिए। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, परंतु उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों को अकेले सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, समझ आया आपको इसका उत्तर? आगे देखिए आप।
भाषा की बात, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। तो बच्चों इसमें देखिए, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, होड़ की भावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस। भीरू के बीच में एक छोटा सा हाशिया, फिर बेबस, दिन और रात, दिन डैश रात, और के साथ आए शब्दों के जोड़ को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। योजक चिन्ह आप देख रहे हैं, कभी कभी एक साथ भी लिख दिया जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो आप कौन से ढूंढेंगे इसके उदाहरण? जैसे है भूख और प्यास, भूख डैश प्यास, सुख और दुख, सुख डैश दुख, हंसना और रोना, हंसना डैश रोना, आते और जाते, आते डैश जाते, राजा और रानी, राजा डैश रानी, चाचा और चाची, चाचा डैश चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा डैश झूठा, पाना और खोना, पाना डैश खोना, पाप और पुण्य, पाप डैश पुण्य, स्त्री और पुरुष, स्त्री डैश पुरुष। तो बच्चों ये था आपका। तो आपको अब इसके हमने प्रश्न उत्तर और ये पाठ समझाया। तो हम भी आपको इस पाठ से शिक्षा लेने के लिए कहेंगे कि हर एक अवगुण में एक गुण छुपा होता है। हर निराशा के बाद एक आशा की किरण आती है। तो इसीलिए हमारे मन को निराश नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कि जब भी आप कोई धोखा खाते हैं तो आपको उससे एक सबक लेना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह रचना बहुत ही अच्छी थी, जिसमें उन्होंने हमें जीवन जीने के मूल्यों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। तो हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।